हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज है वट सावित्री व्रत पूजा। तो आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और आप सभी की जोड़ी हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं माता रानी से। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। तो सुबह का टाइम है और हम अपनी दीदी के घर से आ गए हैं। तो यहाँ आकर के हम अपने घर में सबसे पहले हमने अखबार पे डिज़ाइन बना करके अलमारी पे लगा दिया है, क्योंकि आज से हम अपने इस वाले घर पे रहने के लिए आए हैं। और दोस्तों, कई सारे वीडियो पे हमने आप लोगों से बताया था कि हम शुक्रवार के दिन से रहने के लिए जाएंगे, शुक्रवार के दिन से। तो आज है शुक्रवार। तो सुबह होते ही हम अपने इस वाले घर पे आ गए और यहाँ आकर के पेपर लगा दिए अलमारी पे। और फिर अब हम करने जा रहे हैं लिपाई। और दोस्तों, जब कोई भी त्यौहार आता है तो उसकी तैयारी 2-4-8 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से हमने भी 2-4-8 दिन पहले से ही सावित्री पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी। तो इस वाले घर पे आने से पहले हमने यहाँ पे बाथरूम वगैरह तैयार किया और कमरे की साफ़ सफाई की। और कल आए थे तो इसमें मिट्टी वगैरह लगा गए थे और अलमारी साफ़ कर गए थे। और आज आकर के इस पे हम लिपाई कर रहे हैं। और दोस्तों, जब ये त्यौहार आते हैं तो एक खुशी अलग ही होती है, अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और नहीं तो त्यौहार आए ना तो ये ज़िंदगी में काम ही काम बने रहें। और काम तो होते हैं, लेकिन काम के साथ साथ सुकून भी बहुत मिलता है, खुशी भी बहुत मिलती है। तो हम सुबह से ही लिपाई करने में लगे हैं और लिपाई हमारी आधी हो गई है। और उस वाले घर पे हमारी दीदी काम कर रही हैं। दीदी अपना लिपाई करने में लगी थी, तभी हम आ गए थे। उस वाले घर पे तो काम हमने किया नहीं और सुबह से इसमें आ गए हैं। तो देखिए, लिपाई हमारी हो गई है। और मीठी के पापा सामान वगैरह रख देते हैं, जो गैस चूल्हा है वो रख देते हैं। पूरा सामान उन्होंने सेट कर दिया है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। और ये भगवान हमने रख लिए हैं जो घर पे है हमारे, इनको हमने रख लिया है और इन्हीं की हम पूजा करेंगे। तो दोस्तों, इस घर में आज हमारा पहला दिन है, तो हम पूजा से ही शुरुआत कर रहे हैं। वैसे भी कहीं भी रहें तो पूजा तो करते ही करते हैं, लेकिन आज हमारा इस घर में पहला दिन है तो माता रानी की हम पूजा कर रहे हैं। और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि इस घर में आज ये हमारा पहला दिन है और हमेशा इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, कभी दुख का सामना ना करना पड़े, यही प्रार्थना करती हूँ मैं माता रानी से। तो दोस्तों, पूजा हमारी हो गई है और अब हम करेंगे जो हमको पूजा के लिए सामान बनाना है, पकवान बनाना है, उसकी तैयारी अब हम कर रहे हैं। तो ये नहाने के तुरंत बाद हमने चीनी डाल दी थी पानी में घुलने के लिए। तो चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है, तो उसका हम शरबत तैयार कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी बची है नीचे। और बरगद बनाने के लिए बरगदा बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जैसे गुलगुला होते हैं उसी तरह से बनाए जाते हैं। तो उसका आटा हम तैयार कर लिए हैं। पूजा में सिर्फ बरगदा और पुआ ही चढ़ाए जाते हैं, और वैसे खाने के लिए जो भी बनाना है तो बना सकते हैं। कोई वो नहीं है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, जो भी खाने की इच्छा हो बना सकते हैं। तो देखिए, जितने भी बर्तन हैं हमारे सारे बर्तन नए हैं और आज से ही इनकी शुरुआत कर रहे हैं। ये बर्तन हमने अभी ख़रीदे हैं कुछ दिन पहले ही, लेकिन शुरुआत इनकी आज से हो रही है। तो यहाँ पे अकेले ही सब हम कर रहे हैं, कोई साथ में हाथ बटाने वाला नहीं है। और हमारी गुड़िया है तो वो परेशान करती है। तो देखिए, इस तरह से ये बरगद हमने बनाए हैं। और अब हम छोटे छोटे से पुआ बेल लेते हैं, उनको भी हम पकाएंगे। मीठे पुआ कुड़वार बोलते हैं, कुड़वार चढ़ाए जाते हैं। और पूजा की सामग्री भी पूरी तैयार करनी है, तो ये सब अकेले ही हम कर रहे हैं। वैसे दीदी भी हमारी होती हैं तो दीदी हम दोनों लोग मिलके कर लेते थे, लेकिन आज दीदी अपने घर में बना रही हैं और हम अपने घर में। दोस्तों, आज अच्छा दिन भी है और त्यौहार भी है, तो हमने सोचा क्यों ना आज से ही हम अपने नए वाले घर पे खाना बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इसके चलते हम आज से ही खाना बनाने की शुरुआत किए हैं इस वाले घर पे। और पकवान के साथ शुरुआत हुई है, मीठे के साथ मीठा बनाया है हमने। तो वैसे तो खीर वगैरह हम बनाते, लेकिन खीर हम खाते नहीं हैं, बहुत कम खाते हैं। मीठी के पापा भी कम खाते हैं, इसके चलते खीर नहीं बनाया है। और उस वाले घर पे हमारी दीदी ने बनाया है, तो मीठी हमारी वहीं पे खा लेंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कुड़वार बना रहे हैं, यानी कि मीठे पुआ पूजा करने के लिए। और हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस पूजा करने के लिए ही बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा। बरगद भी हमने थोड़े ही बनाए हैं,
सिर्फ पूजा के लिए तैयार हो जाएं और बांटने के लिए। वहाँ ज़्यादा बना कर के नहीं रखे हैं, नहीं तो फिर ये चीज़ें इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं मीठी चीज़ें, इसके चलते ज़्यादा नहीं बनाया है। तो देखिए इतने कुड़वार हमने बनाए हैं और ये थोड़े से हमने बरगद बना लिए हैं। ये तो इनको 6-6 करके मतलब लकड़ी में हम माला की तरह पूँ लेंगे, जिस तरह से लकड़ी में डाल देंगे। ये हमने बना कर के रख लिए हैं। केला है और श्रृंगार का सामान है, और जो सामान है बाकी का तो वो पन्नी पे ले लिया है हमने। तो सारी तैयारी करने के बाद अब हम भी तैयार हो गए हैं, सज संवर गए हैं। और दोस्तों करवा चौथ हो या तो फिर ये पूजा सावित्री पूजा, इसके लिए हम महिलाओं को बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस त्यौहार का। ये 2 ही त्यौहार ऐसे होते हैं हम लोगों को जिनमें अच्छे से सजने संवरने का टाइम मिलता है। तो देखिए अब हम तैयार होकर, हमारी दीदी भी आ गई हैं, तो हम दोनों लोग निकल रहे हैं बरगद पूजा के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से पहुंचने के बाद, बनी रहिए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों हम आ गए हैं बरगद के पेड़ के नीचे। यहाँ पे हमको करनी है पूजा, और यह पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है, पुराना पेड़ है, बहुत ही भारी देखने में लगता है, दूर से दिखता है बहुत बड़ा पेड़ है। तो यहाँ पे करीब 11 साढ़े 11 का टाइम है जब हम आ पाए हैं घर से निकल कर के, क्योंकि छोटे बच्चों में टाइम हो ही जाता है, कितना जल्दी जल्दी करो। तो हम दीदी और काफ़ी लोग हैं जो पूजा करके चली गई हैं, और कुछ लोग हैं जो कि पूजा कर रही हैं। तो सभी लोग यहीं पे आते हैं पूजा करने के लिए। और वैसे तो छोटे छोटे पेड़ होंगे, हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो हमारे गांव में सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है तो यहीं पर है। ये खलिहान है हमारा, यहाँ पे कंडे वगैरह पाथने आती हैं दीदी हमारी। दोस्तों सदियों से चली आ रही इस सावित्री पूजा को हम सभी लोग आज भी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, बड़े धूमधाम के साथ इस पूजा को करते हैं। और ये हमारे अपने संस्कार ही हैं जो हम सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं। वैसे मानो तो बरगद भगवान है, नहीं तो बरगद का पेड़ तो है ही, और आज इसकी पूजा होती है तो बहुत सुकून मिलता है ये सब करके। ये हम सभी महिलाओं को करनी चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें इस पूजा को नहीं करती हैं तो मैं उन सभी लोगों से कहती हूँ कि आप सभी लोग इस पूजा को करिए। इस पूजा को करने से पति की लंबी आयु होती है और बहुत ही सुकून मिलता है इस पूजा को करके। हम तो हर साल करते हैं, जब से हमारी शादी हुई हम बराबर करते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें हैं जो इस पूजा को करती हैं, और बहुत लोग हैं जो कुछ नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा कहना है कि ये जो छोटे मोटे त्यौहार होते हैं, पूजा पाठ वगैरह हम औरतों के होते हैं, तो ये सभी को करना चाहिए, ये नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि ये सब करने से सुकून भी मिलता है और एक अलग ही मतलब महसूस होता है। आप लोग जब पूजा करके देखो तो अलग ही लगता है कि हमने आज कुछ किया है, अलग ही महसूस होता है। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो गई है, जैसे अपने रीति रिवाज होते हैं उसी तरह से हमने पूजा की, जैसा कि हमारे मम्मी लोग हमने हमको बताया है कि कैसे की जाती है, उस तरह से हमने करती है। और सभी लोगों के यहाँ कुछ अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे हम फेरे लगा रहे हैं। एक सफ़ेद धागा हो या तो फिर पीले कलर का धागा हो, मतलब जो गुल्ली आती है उससे, या तो फिर कच्चा धागा होता है उससे बरगद के 12 फेरे लगाए जाते हैं। और चना लिए जाते हैं, शाम को पानी में डाल दिए जाते हैं। जब चना अच्छे से फूल जाते हैं तो उनको हाथ में लेकर और ये फेरा लगाया जाता है और आसपास धागा को लिपेटा जाता है और चना डाले जाते हैं। और यहाँ पे ये माला बनाए जाते हैं, 2 माला बनाए जाते हैं। तो एक बरगद को पहना दिया जाता है और दूसरा जो पहनाए उससे 7 बार बदल करके पहनाते हैं। तो दीदी हमारी हमको पहना रही हैं और हम अपनी दीदी को पहना रहे हैं। और एक बरगद के पत्ते में ये चना लिपेट करके, चावल लिपेट करके और उसको बांध दिया जाता है और फिर वो जूड़ा में फांस लिया जाता है। तो यही सब हमने किया है। और अब यहीं पर हम अपना व्रत तोड़ेंगे। व्रत तोड़ने के लिए हम घर से शरबत बना करके लाए हैं
और 11 चना जो शाम को हमने पानी में भिगो कर रखे थे, वो 11 चना और एक बरगद की कली जो कि छोटी सी होती है। तो माली देते हैं, लेकिन यहाँ पे माली नहीं आते हैं तो बच्चे ही दे देते हैं। तो वो बरगद की कली और 11 चना यानी कि कुल मिलाकर के 12 हो जाते हैं। तो उनको शरबत के साथ मुंह में डाला जाता है और निगल जाया जाता है, मतलब चबाया नहीं जाता है और एक ही बार में पेट के अंदर जाना चाहिए। तो ये सब हमने कर लिया है और बच्चों ने वीडियो बनाया है, इसके चलते सही से नहीं बना पाए हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने घर पे और हमने दरवाजे की भी पूजा कर दी है और यहाँ पे हम सभी लोगों के पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और मैं सभी माताओं बहनों के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सभी माताओं बहनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, माता रानी सभी का सुहाग अमर रखें और हर साल हमको ये पूजा करने को मिले। तो बस दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ।